टाइगर। अरे लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, टंगड़ी कबाब, हाका नूडल भी होना चाहिए ना। माने ना। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। इंडिया वॉच वक्त हो गया है फिल्मी तड़के का। नितेश तिवारी की रामायण को लेकर खबरें आ चुकी हैं, जिसका कई महीनों से सबको इंतजार था। नितेश तिवारी आज फाइनली अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट यानी रामायण की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। सोमवार को फिल्म की शूटिंग से पहले ही सारी तैयारियां कर दी गई हैं। फिल्म की स्टार कास्ट इसकी शूटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। रामायण में रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण के रोल में दिखाई देने वाले हैं। नितेश तिवारी अपने करियर की सबसे अहम फिल्म यानी रामायण की शूटिंग आज से शुरू करने वाले हैं। 2 अप्रैल से मुंबई में फिल्म सिटी में सीता का रोल निभा रही साई पल्लवी समेत फिल्म की कास्ट पहली बार इस फिल्म के कैमरे में फेस करने वाली है। सोमवार को टीम ने सबसे ज़रूरी काम किया यानी लुक टेस्ट। ये लुक टेस्ट लेटेस्ट कॉस्ट्यूम के साथ किया गया। दरअसल इससे पहले आउटफिट्स पर फिर से काम करने की वजह से फिल्म की शूटिंग शुरू होने में कुछ दिनों की देरी हुई। हालांकि अब रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की फिल्म फ्लोर पर फाइनली आ गई है। नितेश तिवारी की रामायण को लेकर सोशल मीडिया पर लंबे वक्त से बज़ बना हुआ था। महीनों से इसके कास्ट को लेकर अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स माने तो फैंस ने फिल्मों को लेकर काफ़ी उत्सुकता बना ली थी। फिल्म में रणबीर कपूर राम, केजीएफ फेम यश रावण और साई पल्लवी सीता के किरदार में नजर आएंगे। रणवीर और यश के लिए बॉडी डबल की तलाश की जा रही है। मिड डे के एक सोर्स के मुताबिक बताया गया कि जब बॉडी डबल मिल जाएंगे तब उन्हें पूरे हफ्ते ग्रीन स्क्रीन पर शूटिंग के लिए बुलाया जाएगा। सोमवार की भीड़ वाले सीक्वेंस की तैयारी के लिए एक्स्ट्रास को भी बुलाया गया। उनके आने वाले कुछ दिनों में टीम कई ऐसे सीन शूट करेगी जिसमें भीड़ दिखाई देगी। नितेश अपनी इस फिल्म की हर डिटेल पर काम कर रहे हैं और वो हर चीज़ परफेक्ट चाहते हैं। नितेश तिवारी अपनी रामायण को पूरी शिद्दत से बना रहे हैं। वो एक पार्ट में सब कुछ दिखाकर जल्दबाजी नहीं करना चाहते, बल्कि फिल्म को डिटेल के साथ 3 पार्ट में पेश किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले पार्ट में भगवान राम का इंट्रोडक्शन, सीता से उनकी शादी और वनवास जाना, फिर सीता का हरण दिखाया जाएगा। दूसरे पार्ट में राम और लक्ष्मण की हनुमान से मुलाकात, वानर सेना और राम सेतु पर फोकस होगा। आखिरी पार्ट में यानी तीसरे पार्ट में रावण से युद्ध दिखाया जाएगा। हालांकि अभी कुछ कंफर्म नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि रामनवमी के मौके पर 17 अप्रैल को मेकर्स फिल्म का ऐलान कर सकते हैं। अजय देवगन के लिए साल 2024 बेहद ही अहम होने वाला है। कई बड़ी फिल्में उनकी आने वाली हैं जो बॉक्स ऑफिस पर और उनके करियर को आगे ले जाने में कमाल दिखाएंगी। खैर, हीरो बनकर बार बार वो सबको इम्प्रेस करते रहे हैं, लेकिन विलन बनकर भी हीरो खूब टक्कर दे रहे हैं। आइए उनकी 5 फिल्मों के बारे में आपको बताते हैं जिनमें उन्होंने खतरनाक विलन का काम किया है। और कॉन्फिडेंस बड़ी ही खराब चीज़ होती है, अगर निशाने पर लग जाए तो कमाल है, वरना बवाल है। ये ज़बरदस्त डायलॉग अजय देवगन की पिक्चर का है, जिसका इस वक्त कॉन्फिडेंस एकदम हाई है। लगातार फिल्में कर रहे हैं जिससे दर्शक को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सिनेमा घरों में कभी सिंघम बन भौकाल काटा तो कभी विजय सालवांकर बनकर दिल जीता। वही ओटीटी पर फतेह कर चुके हैं। साल 2024 कई मायनों में अहम होने वाला है, जिसकी पहली वजह है 4 बड़ी फिल्मों का सिनेमा घर में रिलीज होना। इसमें से एक तो आ चुकी है, लेकिन जो आने वाली है उनमें 2 बहुत ही बड़ी पिक्चर है जो अजय देवगन का आगे का गेम सेट करेंगी। अजय देवगन ने हीरो ही नहीं बल्कि विलन बनकर भी खूब नाक में दम किया। पर जब से रोहित शेट्टी की सिंघम आई, तब से हर कोई उन्हें पुलिस की वर्दी में मारधाड़ करते देखना चाहता है। हम आपको बताते हैं उनकी कुछ फिल्में जिसमें आप अजय देवगन का नेगेटिव रोल देख लेंगे तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आइए जानते हैं कौन सी फिल्में हैं। साल 2002 में आई फिल्म कंपनी पिक्चर अंडरवर्ल्ड वॉर पर आधारित थी।
फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था। इसमें अजय देवगन के अलावा मोहनलाल, विवेक ओबराय, मनीषा कोइराला और अंतरा माली ने काम किया था। ये उस वक्त की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इस पिक्चर में अजय देवगन ने मलिक का रोल निभाया था। कहानी थी अंडरवर्ल्ड डॉन की। बॉम्बे में एक आपराधिक साम्राज्य पनप रहा था। उसके करीबी थे मलिक और चंद्रकांत नागरे, जो मौका मिलते ही मलिक और चंदू सत्ता ले आते हैं। आगे चलकर साम्राज्य के दो प्रमुख हो जाते हैं। दोनों की दोस्ती के बावजूद मतभेद और गलतफहमियां हो जाती हैं। एक वक्त के बाद दोनों के वफादार लोगों के बीच गैंगवार छिड़ जाता है। मलिक का ये नेगेटिव रोल अजय देवगन के लिए जबरदस्त तरीके से निभाया था और वो उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। गुलाम अली खान की आज 122वीं जयंती है। उन्हें अपने समय का तानसेन कहा जाता है। उनके गानों से इंसान क्या, पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। ये गुलाम साहब क्लासिकल गाते थे, लेकिन बता रहे हैं वो किस्सा जब उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म के लिए गाना गाया। सिनेमा की दुनिया बहुत बड़ी है और ख़ास तौर पर जब बॉलीवुड की बात आती है तो इसमें संगीत की दुनिया भी जुड़ जाती है। वैसे तो संगीत की दुनिया भी बहुत बड़ी है। कई सारी फिल्में ऐसी हैं जिनमें भर भर के गाने होते हैं और इन गानों को गाने वाले सिंगर्स भी कई सारे हैं। लेकिन जब बॉलीवुड की बात आती है तो जिक्र 60 और 70s का होने लग जाता है। और इस दौर का जिक्र किशोर, रफ़ी, मुकेश का जिक्र ना हो, ऐसा क्यों? उस दौर के 90% गाने इन्हीं तीनों के सिंगर्स के हाथ लगते थे। लेकिन जब मुगले आजम फिल्म बनी, उस दौरान गाने के लिए इन तीनों सिंगर्स की तुलना में एक अन्य सिंगर्स को अप्रोच किया गया। ये सिंगर कोई और नहीं बल्कि बड़े गुलाम अली खान थे। आज सिंगर की 112वीं जयंती है। दरअसल मुगले आजम फिल्म में कई सारे गाने थे, लेकिन कुछ गाने ऐसे थे जिन्हें तानसेन के स्टैंडर्ड से मैच करना था और वो इसलिए इस बात को लेकर भी काफ़ी जद्दोजहद शुरू हो गई थी कि आखिर इन फिल्मों का गाना किस सिंगर से गवाया जाए। फिर परेशान के आसिफ और अपनी परेशानी के लिए संगीतकार नौशाद साहब के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आखिर इस फिल्म के लिए किससे गाना गवाएं। नौशाद साहब ने इस पर कहा कि आज के ज़माने में जिसे तानसेन कहा जाता है उसे ही ये सॉन्ग गाने चाहिए। फिर आसिफ ने पूछा किसे, तो नौशाद साहब ने कहा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। बस इसके बाद दोनों बड़े गुलाम अली खान के पास अपना ये प्रस्ताव लेकर पहुंच गए। नौशाद और के आसिफ मशहूर सिंगर बड़े गुलाम अली खान से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। इस दौरान नौशाद साहब ने अपनी बात बड़े गुलाम अली खान के पास रखी और उन्होंने बड़ी विनम्रता से इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन के आसिफ इस बीच बोल उठे, गाना तो आपको ही गाना पड़ेगा। के आसिफ का ये अंदाज गुलाम अली साहब को ज़रा भी रास नहीं आया। उन्होंने नौशाद साहब से के आसिफ के बारे में पूछा कि ये शख्स कौन है जो ऐसे बात कर रहा है। फिर नौशाद साहब ने बताया कि ये बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, लेकिन गुलाम साहब ने गाना गाने से मना कर दिया। उन्होंने ऐसा डायरेक्टली नहीं किया, बल्कि फिल्म में एक गाना गाने के लिए 25,000 रुपये मांगे, मतलब 2 गाने के 50,000। ये सुनते ही नौशाद साहब को यकीन नहीं हुआ, मगर के आसिफ भी कहाँ मानने वाले थे। फिल्म क्रू को सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उसे एक बड़ा झटका लगा है। वीकेंड पर अच्छी कमाई करने वाली यह फिल्म सोमवार को धड़ाम से गिर गई। रिलीज के चौथे दिन फिल्म की कमाई में गिरावट आएगी ये तो सब जानते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा ये किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। सिनेमा घरों में क्रू को लेकर एक और तो पहले 3 दिन अच्छा रिस्पांस मिला, पर चौथे दिन यानी मंडे को टेस्ट में फिल्म की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्रू ने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 4 करोड़ रुपए का ही बिजनेस किया। इससे पहले तीसरे दिन यानी रविवार को फिल्म ने अब तक का सबसे ज़्यादा 10 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। क्रू का ट्रेलर आने के बाद से ही इसको लेकर बज़ बना शुरू हो गया था। इसका असर फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर भी देखने को मिला।
फीमेल लीड होने के बावजूद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिली। वहीं दूसरे दिन इसकी कमाई में थोड़ा उछाल देखने को मिला और इसने 9 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। अब 4 दिनों में इसकी कमाई 34 करोड़ रुपए हो गई है। क्रू छोटे बजट की फिल्म है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे बनाने में मेकर्स ने 50-60 करोड़ रुपए ही खर्च किए। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म पहले हफ्ते में करीब 44 करोड़ तक पहुंचेगी और दूसरे हफ्ते के वीकेंड के दौरान यह फिल्म अपना खर्च आराम से निकाल ले जाएगी। फिल्म को समीक्षकों की तरफ से अच्छे नंबर्स मिले, खूब तारीफ हुई। खास बात यह है कि क्रू फीमेल लीड बॉलीवुड फिल्मों में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ओपनिंग हासिल करने वाली फिल्म भी थी। इसने 20 करोड़ से ज़्यादा कमाए। इस फिल्म का निर्देशन राजेश कृष्णन ने किया है। इसमें करीना, तब्बू और कृति तो थी ही। इनके अलावा इसमें कपिल शर्मा और दिलजीत दोसांझ जैसे महान कलाकार भी थे। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का रुतबा ही अलग है। सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए उनके फैन बेकरार रहते हैं। जिसे मिल जाए उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। शाहरुख खान सिर्फ बॉलीवुड के ही किंग नहीं हैं, बल्कि वे तो लोगों के दिलों के भी राजा हैं। उनकी पॉपुलैरिटी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखने को मिलती है। पिछले साल जब यूएस के राजदूत एरिक गॉर्सेटी ने जब पहली बार भारत आए तो उस दौरान उन्होंने शाहरुख खान से मुलाकात की थी। अब उस मुलाकात की यादें उन्होंने ताज़ा की हैं और बताया कि जब शाहरुख से मिलने के बाद वो ऑफिस गए थे तो उस दौरान लोगों का रिएक्शन कैसा था। दरअसल एरिक शाहरुख खान को उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर बहुत ठीक तरह से नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्होंने शाहरुख से मिलने की बात अपने ऑफिस में बताई उस दौरान उन्हें शाहरुख के कद का अंदाज़ा लगा। एरिक गॉर्सेटी ने बताया, जब मैं भारत में आया तो मुझे शुरुआती हफ्तों में शाहरुख खान से मिलने का मौका मिला। इस दौरान मैं उनसे क्रिकेट के बारे में बातें की और शाहरुख खान आईपीएल की टीम केकेआर के ओनर भी हैं। लेकिन जब मैं उनके ऑफिस पहुंचा तो सभी लोग हैरान थे। वे कह रहे थे कि हे भगवान, क्या आपको पता है आपने किससे मुलाकात की है? मैंने कहा हाँ, शाहरुख खान से। लेकिन मैं मानता हूँ कि उस समय तक मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस शख्स से मैं मिल चुका हूँ वो देशवासियों के दिलों में इतने करीब से है। बता दें, जब साल 2023 में पहली बार एरिक भारत आए थे तो वो शाहरुख खान से मिलने उनके घर मन्नत भी गए। इस दौरान उन्होंने शाहरुख खान के साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की थी और लिखा था कि क्या ये मेरे बॉलीवुड डेब्यू का वक्त है। मन्नत में सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ बढ़िया बातचीत की। इस दौरान हमने मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी बात की और बॉलीवुड हॉलीवुड की सोसाइटी में कल्चर इम्पैक्ट पर भी बातें की। वैसे अमेरिका में शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी बहुत खास रही। जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे तो उन्होंने अपनी स्पीच में शाहरुख खान के फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का भी डायलॉग मारे थे। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की तैयारियां पूरी हैं। विलन पृथ्वीराज भी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। अब बस इंतजार है 10 अप्रैल का। फिल्म की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। इस दिन अजय देवगन भी अपनी मच अवेटेड पिक्चर लेकर आ रहे हैं। नाम है मैदान। अक्षय और अजय देवगन की इस क्लैश में कौन बाजी मारेगा, ये जानने के लिए आपको अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा। बीते दिनों बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर आया जो एकदम बवाली था। खास बात यह है कि अगर विलन पृथ्वीराज सुकुमारन की हो, मास्क लगाकर एंट्री होने वाले खलनायक ने अक्षय टाइगर के एक्शन से ज्यादा ध्यान खींचा। इस वक्त कई बॉलीवुड एक्टर साउथ की बड़ी बड़ी फिल्मों में हीरो की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। इस लिस्ट में पहले ही संजय दत्त का नाम शामिल था और बॉबी देओल का भी कंगुआ में खतरनाक अंदाज दिख रहा है। खैर, ऐसा सिर्फ बॉलीवुड के साथ नहीं है, साउथ सितारे भी हिंदी फिल्मों में लगातार काम करते रहे हैं। साउथ के स्टार्स बॉलीवुड फिल्मों में विलन बन चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ से टकराने के लिए पृथ्वीराज सुकुमारन को कितने पैसे मिले हैं? पृथ्वीराज सुकुमारन की ट्रेलर में जो बवाली झलक दिखी है उसने फैंस का इंतजार और बढ़ा दिया है। खासकर द गोट लाइफ के बाद उन्हें शानदार रिस्पांस मिल रहा है। इसमें उन्होंने मलयाली इमिग्रेट नजीम का रोल निभाया है। खैर, बड़े मियाँ छोटे मियाँ में विलन हिंदुस्तान का बड़ा हथियार चुरा कर ले गया है, जिसे वापस लाने की तैयारियां चल रही हैं।
इसकी जिम्मेदारी अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ समेत एक बड़ी टीम के पास है। सोनाक्षी पर तो कोई एक्सपेरिमेंट होता दिख रहा है, लेकिन ट्रेलर में खलनायक पृथ्वीराज सुकुमारन ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया। उनका चेहरा अब तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन 350 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म के लिए विलन को बस 6 करोड़ रुपए ही मिले हैं। दरअसल पृथ्वीराज सुकुमारन को अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के मुकाबले बहुत कम फीस मिली है। हालांकि इससे पहले वो प्रभास की सालार में नजर आए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए उन्हें 4 करोड़ रुपए की फीस मिली थी। खैर, उनके खाते में अभी तक कई फिल्में हैं, इनमें सालार 2 भी है। बड़े मियाँ छोटी मियाँ के ट्रेलर में पृथ्वीराज सुकुमारन के डायलॉग्स हैं वो एकदम दमदार हैं। जब वो कहते हैं कि दुनिया ने इससे बड़ी जंग अब तक नहीं देखी होगी, 3 दिन है तुम्हारे पास, यू नीड टू एक्ट नाउ। दरअसल फिल्म में वो बदला लेते हैं दिखने वाले हैं जिसने इंडिया का बहुत बड़ा हथियार चुरा लिया है। लाल लाल आंखों वाले इस विलन का खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि वो AI का इस्तेमाल करके कुछ बड़ा करने वाला है जो अब तक नहीं हुआ। यहाँ लात घूसों के साथ ही दिमाग की लड़ाई भी होगी। एक नहीं, पृथ्वीराज के कई डायलॉग्स ट्रेलर में सुनने को मिले जिसे सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर आज इंडस्ट्री में ग्रो कर रही हैं और अपने करियर को बड़े ही मुकाम पे ले जा रही हैं। अपने करियर को संवारने में लगी हैं। इसके अलावा वे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी बिजी हैं। एक्ट्रेस को पिछले कुछ समय से कई दफ़ा रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग स्पॉट किया गया। इसके बाद से ही लोग ये कयास लगा रहे हैं कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब इस पर जानवी कपूर के पिता बोनी कपूर का रिएक्शन आ गया है। उन्होंने शिखर के बारे में बात की और ये बताया कि फैमिली संग उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। बोनी ने शिखर पहाड़ यहाँ तक कि कुछ समय पहले तक जब जानवी कपूर और शिखर पहाड़िया एक दूसरे से नहीं मिले थे, उस दौरान भी बोनी और शिखर के टर्म्स काफ़ी अच्छे थे। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से तसल्ली में था कि शिखर कभी भी एक्स नहीं हो सकता, वो जानवी के आसपास ही रहेगा। हम लोगों में से ऐसे ही जब भी हम में से किसी का कोई खास होता है तो वो पूरे परिवार के साथ घुल मिल जाता है, चाहे वो अर्जुन हो या फिर कोई और। शिखर ये सभी से घुल मिले हैं और मैं धन्य हूँ कि अब शिखर भी इसका हिस्सा हो गए हैं। जानवी कपूर ने अपनी एक्टिंग के फैंस का दिल जीता है। एक्ट्रेस को फिल्मों में आए अभी सिर्फ 6 साल ही हुआ है, लेकिन उनका सक्सेस ग्राफ काफ़ी हाई है। OTT पर भी उनके फिल्में आ चुकी हैं। वो पिछली बार वरुण धवन के संग फिल्म बवाल में नजर आई थी। फिलहाल एक्ट्रेस के पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं। वे मिस्टर एंड मिसेस माही, देवरा पार्ट 1 और उलझ जैसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं। कार्तिक आर्यन इस वक्त फुल ऑन डिमांड में है। एक के बाद एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके हाथ लग रहे हैं। इस साल उनकी 2 फिल्में आने वाली हैं। पहली है चंदू चैंपियन जो 14 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अब बारी है भूल भुलैया 3 की। पिक्चर की तैयारियां चल रही हैं। फिल्म का हाल ही में पहला शेड्यूल खत्म हुआ। हर किसी को तीसरे इंस्टॉलमेंट का बेसब्री से इंतजार है। इस बार पहले से ज़्यादा धमाका होने वाला है क्योंकि मंजुलिका की वापसी हो गई है। बीते दिनों कहा जा रहा था कि इस बार एक नहीं 2 मंजुलिका होने वाली है। खैर, कार्तिक आर्यन काफ़ी पहले ही हिंट दे चुके हैं कि फिल्म इसी साल रिलीज़ होने वाली है, वो भी दिवाली पर। लेकिन अब तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया। पहला शेड्यूल खत्म करने के बाद वो जर्मनी चले गए। हाल ही में वो लौटे हैं, लेकिन अब दूसरे शेड्यूल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कार्तिक आर्यन काम पर वापस लौट चुके हैं। उनके खाते में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे में वो जल्दी शूटिंग पूरी कर अगली फिल्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं। भूल भुलैया 3 का पहला शेड्यूल कुछ दिनों पहले ही पूरा हुआ है और नया अपडेट खुद कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर दिया है। उन्होंने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, फन ट्रिप खत्म, काम शुरू।
शूटिंग पर शुरू भूल भुलैया 3 का दूसरा शेड्यूल कार्तिक। हालांकि इस तस्वीर पर फैंस के गजब के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों ने पूछा आशिकी 3 की शूटिंग कब शुरू होगी, जबकि दूसरे यूजर ने लिखा ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड है। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म में कार्तिक आर्यन और विद्या बालन का साथ में एक स्पेशल डांस नंबर भी होगा। जहां पहले पार्ट में विद्या बालन ने मेरे ढोलना गाने पर परफॉर्म किया था, वहीं दूसरे पार्ट में कार्तिक आर्यन ने यही करते दिखे थे। अब तीसरे फिल्म में फैंस को उम्मीद है कि दोनों साथ में होंगे। खैर, पहला शेड्यूल मुंबई में शुरू हुआ था, जो कि पूरा हो गया। वहीं इसके साथ ही तृप्ति और कार्तिक के भी साथ में लगभग हिस्सों की शूटिंग खत्म हो चुकी है। मुंबई से शूटिंग शुरू हुई है। इसके अलावा राजस्थान और बंगाल में भी इसके कई हिस्सों की शूटिंग होनी बाकी है। ऐसे में दूसरे शेड्यूल के दौरान इन जगहों पर भी फिल्म की शूटिंग करने के लिए टीम पहुंचेगी। फिलहाल कार्तिक आर्यन ने इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। अब वो कहाँ हैं, शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन फैंस के साथ अपडेट शेयर करते रहते हैं। चिरंजीवी ने विजय देवरकोंडा के साथ अपनी इंसल्ट का एक पल को शेयर किया है और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने उस पल के बाद सोच लिया था कि वो एक दिन बहुत बड़े सुपरस्टार बनेंगे। उन्होंने कहा, मैं कई जूनियर एक्टर के अलावा जग्या और शारदा जैसे स्टार के साथ काम कर रहा था। एक दिन सेट पर मुझ पर चिल्लाया गया और कहा गया कि आपको क्या लगता है कि आप सुपरस्टार हैं। मुझे काफ़ी इंसल्ट महसूस हुई। ये ठीक नहीं था, मुझसे इस तरह कैसे बात की गई। उन्होंने आगे बताया कि ये वो दिन था जब उन्होंने सुपरस्टार बनने का फैसला किया। उन्होंने इस घटना को अपने लिए इस्तेमाल किया। चिरंजीवी ने कहा कि वो ही जानते हैं कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें सिनेमाई सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। इस बारे में बात करते हुए चिरंजीवी ने एक्सीडेंटल मुलाकात को याद किया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ अपने दोस्त सुधाकर के साथ गया था, जो पुनारधिरुल्लू में एक रोल से इनकार करना चाहता था। मुझे पूछा गया था कि क्या मैं करना चाहता हूँ। मैं श्योर नहीं था, क्योंकि मैं अभी भी मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था। हालांकि उन्होंने मुझे मना लिया। चिरंजीवी ने बताया कि पहली दफ़ा था जब उन्होंने कैमरा फेस किया। इससे पहले तेलुगु सुपरस्टार ने कभी कैमरा फेस नहीं किया था। इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो पहली बार था जब मैं राजमुंदरी में अपने एक नए नाम के साथ कैमरे के सामने खड़ा था। उस फिल्म को खत्म करने से पहले मुझे प्रमाण खरीदू में एक्टिंग करने का मौका मिला। फिर बापू ने मुझे मनवरी पांडवलु के लिए चुना और बालाचंदर ने मुझे कास्ट किया। तब्बू की फिल्म क्रू हाल ही में रिलीज हुई, जिसमें करीना कपूर खान का लीड रोल है। फिल्म में तब्बू की एक्ट्रेस को इंडस्ट्री में इतना लंबा वक्त हो चुका है। एक्ट्रेस आज भी अपने क्राफ्ट का खास ख्याल रखती है और फिल्मों का में उन्हें लेकर को तब्बू के अपोजिट साइड काफी समय लगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारे स्टार्स ऐसे हैं जो 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन अपने जीवन में अभी तक कुंवारे हैं। इनमें से एक नाम है तब्बू का। लेकिन ऐसा नहीं है कि तब्बू को कभी प्यार नहीं हुआ। आज से 3 दशक पहले तब्बू भी अपने दोस्त संजय कपूर के साथ प्यार में पड़ गई थी। सब कुछ ठीक चला था, उनके अलगाव की वजह का खुलासा नहीं हो सका। फिल्म की बात करें तो संजय कपूर के करियर की ये शुरुआती फिल्मों में से एक थी और तब्बू भी उस दौरान नई थी। फिल्म को कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। फिल्म का निर्देशन दिग्गज कलाकार सतीश कौशिक ने किया था और यह फिल्म साल 1995 में रिलीज हुई। फिल्म की कास्ट की बात
दिलीप ताहिर और गोविंद नामदेव जैसे स्टार शामिल थे। बता दें, मणिरत्नम और शेखर कपूर की इस फिल्म का निर्देशन करने से मना कर चुके हैं। वहीं क्रू की फिल्म की बात करें तो फिल्म रिलीज हो गई है और इसे फैंस से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिलहाल फिल्मी तड़के में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉच। टाइगर अरे लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, टंगड़ी कबाब, खाका नूडल भी होना चाहिए ना। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है।